नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी, क्योंकि आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं अब आपके निकट आती जा रही हैं, तो उस हिसाब से आपकी जो तैयारी चल रही होगी वो बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करने से पूर्व चंद लाइनें मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का। आज का जो टॉपिक मेरा जो रहने वाला है वो खास तौर से सहायक अध्यापक कला विषय के वो समस्त अभ्यर्थियों के लिए है जो बार बार मुझसे एक क्वेश्चन लगातार पूछते जा रहे हैं कि सर प्लीज कुछ किताबें सजेस्ट कर दीजिए हमारे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो कई दफे फोन या कहीं बच्चों द्वारा मैसेज किया जा रहा है, तो आज मैं इसी कड़ी में आप लोगों के लिए एक किताब कौन सी बेस्ट रहेगी आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, तो उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो ये किताबें अगर आपको मिलती हैं तो इन किताबों को अवश्य क्रय कीजिएगा, और साथ ही आप जो तैयारी करोगे वो आप डीपली कीजिए। वन लाइनर क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेटों के पीछे अभी से मत भागिएगा, क्योंकि जब तक आप विस्तार पूर्वक नहीं पढ़ोगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं पहले ही एक किताब आपके सामने रखने जा रहा हूं। जो ये किताब है ये आप मेरे यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जो किताब मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर शो होते जाएंगे, उसकी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आप। ठीक है, जो पहली किताब है, जो इकाई नंबर 1 है आपकी, उसका जो टॉपिक दिया हुआ है वो है कला के मूलाधार तत्व। अब कला के मूलाधार तत्व से संबंधित, जिसके अंतर्गत आपकी कला की परिभाषा क्या है, कला का अर्थ क्या है और कला का वर्गीकरण क्या है, कला के तत्वों की अगर बात करें, जैसे रेखा, आकार, रंग, पोत, तान, अंतराल जो होता है, फिर उसके बाद जो दिया जाता है संयोजन दिया जाता है, संयोजन के सिद्धांत की अगर बात, प्रमाण, प्रभाव, प्रभाविता, सामंजस्य, एकता और संतुलन, ये जो तमाम चीजें हैं वो आपको जो किताब मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूं, ये है चित्रकला के मूलाधार, आधार ये है। तो ये डॉक्टर मोहन सिंह मावड़ी जी की ये किताब है। ये किताब आपकी जो डॉक्टर मोहन सिंह मावड़ी हैं, ये आपके कुमाऊं विश्वविद्यालय में एज ए प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है, तो इनके द्वारा ये किताब को प्रकाशित किया गया है। इस किताब में बहुत शानदार तरीके से चीजों को दिया गया है। कला की परिभाषा क्या है, कला का अर्थ क्या है, कला का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है, कला के जो तत्व है, जैसे आप रेखा, आकार, तान, पोत की अगर बात करें तो इन चीजों को बहुत शानदार तरीके से सरलता से इसमें समझाया गया है। आपको ये किताब आपको किताब घरों में ये मिल जाएगी। आई थिंक इसकी कॉस्ट अगर आप देखोगे, इसका जो लाइब्रेरी एडिशन आया है तो वो आपके 500 के आसपास ये किताब का एडिशन है, जो लाइब्रेरी एडिशन है। आप वैसे अगर जो मार्केट में जो दिख रही होती है वो किताब आपके 75 या 100 रुपये में मिल जाएगी। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण। और एक किताब और सजेस्ट करूंगा जिसे मैं पर्सनली यूज करता हूँ, ये कला के मूलाधार, ये तत्व, जो दूसरी किताब आपको मैं देखना, ये किताब बहुत ही शानदार है। ठीक है, यही दो किताब बहुत शानदार है। ऑब्वियसली अगर मैं कहूँ दूसरी जो किताब में जिसे मैं प्रेफर कर रहा हूँ, ये इसको मैं पढ़ता हूँ, तो ये बहुत शानदार किताब है। अगर ये मिलती है आपको ऑनलाइन या फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से आप इसे मंगा सकते हैं, तो ये किताब भी बहुत शानदार किताब है। इसमें जिस प्रकार से चीजों को समझाया गया है ना, तो कहीं ना कहीं चित्रों के माध्यम से भी आपको उसको समझाया गया है, तमाम चीजें उसमें दर्शाई गई हैं। ठीक है, ये किताब आप इसे क्रय कर लीजिएगा। और दूसरा एक किताब और सजेस्ट करूंगा, ये किताब मेरे पास अभी है, तो ये किताब है आपके कला के सौंदर्य के सिद्धांत। आप जैसे देख पा रहे होंगे, ठीक है, आपको मैं नजदीक से दिखा देता हूं। ये है आपके कला सौंदर्य के सिद्धांत। इसमें कला के सिद्धांतों के बारे में दिया हुआ है। देखिए, कला के सिद्धांत का परिचय किस प्रकार से तमाम चीजें हैं, तो ये किताब है। और ये किताब के जो राइटर हैं आप देख पा रहे होंगे, ये भी आपके मोहन सिंह मावड़ी, डॉक्टर मोहन सिंह मावड़ी जी की ये किताब है। इस किताब को भी आप क्रय कर सकते हैं, 75 रुपीज की है। इसमें बहुत शानदार तरीके से पाश्चात्य जो कलाकार हैं या कहें उनके द्वारा जो थ्योरी दी गई हैं, तो वो तमाम चीजें जो दार्शनिक हैं, उन दार्शनिकों का मत क्या रहा है, कला के सौंदर्य में किस प्रकार, कला की सौंदर्य की मान्यता किस प्रकार से दी गई है, तो कहीं ना कहीं ये कला के सिद्धांतों पर ये बहुत शानदार ये किताब है। इसको आप अवश्य खरीद लीजिएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं जो दूसरी किताब है, वो दूसरी किताब भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस किताब को क्रय कर लेते हैं तो सोच लीजिए आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको इस किताब के अंदर मिल जाएगा। बहुत शानदार ये किताब है, नितिन सांघ्या जी की किताब है, सांघ्या।
ये किताब आपके यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं या यूकेपीएससी की जो तैयारी करते हैं, तो ये किताब उन लोगों को भी प्रेफर की जाती है, वो बच्चे भी इस किताब से पढ़ते हैं। तो ये किताब आप देख पा रहे होंगे, भारतीय कला और संस्कृति ये दिया गया है, ठीक है। ये इस किताब को आप ले लीजिएगा, इसमें विस्तार से दिया गया, हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट सही तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। और नितिन संघानिया की ये किताब आप देख पा रहे होंगे, इस किताब को भी आप क्रय कर सकते हैं, बहुत शानदार ये किताब है, ठीक है। कुछ किताब आपके मिल जाती हैं, उन किताबों को ले लीजिए, इनमें से किसी भी किताब को ले लीजिएगा, मैं वो बेस्ट किताब बता रहा हूँ। और देखिए दूसरी किताब है आपकी, जो आपका जो तीसरा टॉपिक है वो है कि भारतीय कला का इतिहास। भारतीय कला का इतिहास अगर हम कहें, चित्रकला का इतिहास किसमें है, किस प्रकार से, जिसमें अगर हम देखें भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला क्या है, प्रागैतिहासिककालीन गुफा चित्र हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, सांची स्तूप हो गया, मौर्य काल का होगा, और शुंग काल की मूर्तियां, गांधार शैली, बाघ, अजंता, एलिफेंटा, संतवासला की गुफाएं, या पाल या जैन या राजस्थानी या बाघ या पहाड़ी स्कूल या कंपनी स्कूल की बात करूं तो ये राजा रवि वर्मा या काली घाट या आधुनिक पेंटिंग या आधुनिक चित्रकार हैं। तो कहीं ना कहीं वो किताब जो आपके सामने मैं दे रहा हूँ, ये 12th की किताब है, क्लास 12th की है ये। तो इसमें भारतीय चित्रकला का इतिहास आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस किताब को अगर आपको मिलती है तो आप इस किताब को भी अवश्य परचेज कर लीजिएगा, इसमें बहुत शानदार तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये किताब भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिए दूसरी किताब है भारतीय चित्रकला का जो इतिहास है, ये किताब ये राकेश गोस्वामी जी की है, बहुत ही शानदार ये राइटर हैं। ये शानदार तरीके से किताबों को मैं जो चीजें हैं उनको विस्तार पूर्वक दिया रहता है। ये किताब आप परचेज कर सकते हैं, भारतीय चित्रकला का इतिहास, प्रागैतिहासिक काल से लेकर बंगाल स्कूल तक की जो मैंने आपको बात कही, तो वो तमाम चीजें इस किताब में दी हुई हैं। तो ये राकेश गोस्वामी जी की किताब है, इस किताब को आप निश्चित रूप में क्रय कर लीजिएगा। अगर आपको भारतीय चित्रकला का अगर इतिहास को संपूर्ण तरीके से पढ़ना है तो ये भारतीय चित्रकला का इतिहास है। मैंने आपको बताया ना कि भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला जो आपका इकाई नंबर 2 है, तो ये संपूर्ण टॉपिक आपका जो है तो इस किताब में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस किताब को आप क्रय कर लीजिएगा, ठीक है। एक किताब मैं आपको और सजेस्ट कर रहा हूं, इस किताब को अगर जिन बच्चों के पास है ये किताब है तो और किताबों को लेने की जरूरत नहीं है, ये किताब आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है आपकी भारतीय कला, ये आकृति वॉल्यूम 2 है, इसमें वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 इसके वॉल्यूम है। अगर ये वाली जो वॉल्यूम की जो किताब अगर आपको पूरी तरीके से मिल जाती हैं तो यही बहुत ही आपके लिए सफिशिएंट है। तो इस चीज को देख लीजिए। इसमें आपके अगर मैं बात करूं कहां से दिया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए इसमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर पहाड़ी स्कूल तक का तमाम चीजें आपको दी हुई है। देखिए अलग अलग किताबें हैं इसकी। ये किताब राइटर की अगर मैं बात करूं, किरण प्रदीप करके ये राइटर है, इस राइटर की किताब भी आप ले सकते हैं। इसके अलग अलग वॉल्यूम हैं, ये आपका वॉल्यूम 2 है मेरे पास। इसमें आपके कला के मूलाधार तत्व से वाले भी है, इसमें वॉल्यूम बंगाल आधुनिक समकालीन भारतीय चित्रकला का इतिहास भी इनकी किताबें हैं। तो ये वॉल्यूम अगर आपको पूरी मिल जाती तो इसको क्रय कर लीजिए, ये भी बहुत शानदार किताब है, ठीक है। आप कहोगे कि बहुत ढेर सारी किताबें बताई जा रही हैं, तो वही किताब मैं बता रहा हूँ जो सबसे बेस्ट किताबें हैं, तो आप इन किताबों को ले लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय चित्रकला और ये समकालीन चित्रकला की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो किताब है वो किताब भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। और हाँ एक चीज और बता देता हूँ आपको। देखिए भारतीय चित्रकला का परिचय क्लास 11th की एनसीईआरटी की ये किताब है, आप देख पा रहे होंगे। और दूसरी किताब है वो भी भारतीय चित्रकला का परिचय है, ये भी क्लास 12th एनसीईआरटी 11th और 12th की जो एनसीईआरटी की किताब है, इन किताबों को भी आप पढ़ लीजिएगा। अनुमान अगर आप देखोगे जो एलटी का जो पेपर सेट होता है वो आपके एनसीईआरटी के बेस पर ही सेट होता है। तो आप अगर इन 2 किताबों को भी खरीदते हैं तो इसमें उतना ज्यादा दिया नहीं है, मगर ऑब्वियसली कुछ चीजें हैं जो यहाँ से आपकी पूछी जा सकती हैं, इससे भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। और जो किताब मैंने आपको बताई, चाहे वो प्रदीप किरण की बताई हो या फिर राकेश गोस्वामी जी की बताई हो या फिर नितिन संघानिया की अगर बताई, ये किताबें आप अवश्य ले लीजिएगा आप अपने लिए, ठीक है। अगर अब मैं बात करता हूं, देखिए इसमें जो दिया हुआ है जो आपका तीसरी इकाई है ना, तीसरी इकाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरी इकाई में पाश्चात्य कला का इतिहास जो दिया रहता है, जिसमें आपको पाश्चात्य चित्रकला दी रहती है, मूर्तिकला दिएगा, प्रागैतिहासिक काल, ये मिस्रीय चित्रकला और साथ ही मूर्तिकला की बात करें, ग्रीक कला की बात करें, रोमन कला की बात करें या फिर ईसाई कला या वेजेंटाइन चित्रकला, ये
ये जो कला है ना, गौथिक चित्रकला या पुनरुत्थान चित्रकालीन चित्रकला की अगर हम जो बात करते हैं तो ये जो है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो किताब मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ये किताब आप देख पा रहे होंगे, पाश्चात्य कला, डॉक्टर ममता चतुर्वेदी की है और ये राजस्थान हिंदी अकेडमी की ये किताब है, राजस्थान से प्रकाशित होती है। तो ये किताब जो डॉक्टर ममता चतुर्वेदी की है, तो इस किताब को आप खरीद सकते हैं। बहुत शानदार किताब है, बहुत ही शानदार किताब है। तो ये किताब भी बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूंगा आपकी जो चौथी इकाई है उसमें भारतीय कला और पाश्चात्य सौंदर्य की अगर मैं बात करूं तो वो भी राकेश गोस्वामी जी की मैं किताब आपको सजेस्ट करूंगा, पाश्चात्य कला से संबंधित है। तो ये भी जो है इनका ये संस्करण है, तो ये राकेश गोस्वामी जी का ये किताब आप देख पा रहे होगे। तो ये जो है आपकी पाश्चात्य कला का इतिहास, ये किताब आप देख पा रहे होगे। तो ये इस किताब को भी आप ले सकते हैं। जो टॉपिक वाइज मैं बता रहा हूँ, इकाई टू इकाई जो आपकी है उनके लिए अलग अलग किताबें आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये किताब शानदार है। और देखिए एक किताब आप सभी के पास होगी, आपने जिसमें आप बीए में पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम पे ये किताब आप लोगों ने लाइब्रेरी से ली होंगी या आपको कॉलेज से मिली होंगी। ये किताब है सौंदर्य शास्त्र, डॉक्टर ममता चतुर्वेदी की ये किताब है। तो इस किताब को भी आप देख लीजिए, किताब भी बहुत शानदार किताब है। इस किताब में से भी कई दफे पूछा जाता है, मगर ये जो किताब है ना, इस किताब में बहुत डिटेलिंग में दिया रहता है, शानदार तरीके से। जब आप किसी चीज को विस्तार से अगर पढ़ोगे तब जाके आप समझ में आएगा और साथ ही उसके नोट्स आप बनाते हुए चलिएगा, ठीक। अब बात करते हैं, ये मैंने आपको पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र की बात बता दी। अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखिए जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज है जिसके लिए आप कहते हो कि सर इस संबंध में हमें किताबें नहीं मिल रही, ये आपका बहुत ज्यादा, अगर मैं कहूँ ये पूरी तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये जो टॉपिक है जिसमें हम कहते हैं प्रावैधिक कला की बात करते हैं, प्रावैधिक कला जो है ये बहुत ज्यादा अपना रोल फैक्टर ये रहती है। यहीं से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए कौन सी किताब होगी, कहाँ ये इसकी किताब पहले मिलती नहीं है, तो कौन सी किताब अच्छी रहेगी, कौन सी किताब इसमें शानदार तरीके से जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये किताब अगर आपको मिल जाती है, ठीक है, इन किताबों को आप ले लीजिएगा। देखिए ये है क्लास 11th और क्लास 12th की किताब, ये है प्रावैधिक कला इंटरमीडिएट की ये किताब है। अगर आप इसमें ले लोगे तो आपको जिस प्रकार से जो प्रावैधिक कला के अंतर्गत जो दी रहती है, जिसकी इसकी परिभाषा होगी, द्विआयामी चित्रकला क्या है, त्रिआयामी आकार और ठोस ज्यामितियां क्या होती हैं, उसको डिटेलिंग में इसमें दर्शाया गया है। यहाँ तक कि चित्रों के माध्यम से समझाया गया। और सामान्य चित्रण और औजार क्या होते हैं, टी स्क्वायर क्या होता है, सेट स्क्वायर क्या होता है, स्केल क्या होता है, पेंसिल क्या होता है, डिवाइस क्या होता है, कंपास क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, अनियमित वक्र क्या होता है, ये तमाम चीजें उसमें दी रहती है। जैसे अगर आपने अपना वो पढ़ा होगा, जैसे सिलेबस देखा होगा, तो उसमें आपको रेखांकन का प्रयोग किस प्रकार से किया, रेखाओं के विभिन्न प्रकार हो गया, उनके नाम किस प्रकार से, उनको अंकन करने का तरीका क्या होता है, और लेखन पद्धति क्या होती है, लेखन शैली क्या होती है, उसके दिशा निर्देश किस प्रकार से दिए रहते हैं, या संयोजन आकार और लेखन प्रतिक्रिया में क्या होता है, कोण की परिभाषा क्या होती है, ये न्यून कोण क्या, कोण कितने प्रकार के होते हैं, समकोण, अधिक कोण, ये तमाम चीजें, सरल रेखाएं क्या होती है, और कला में किस प्रकार से रेखाओं की विशेषताएं रहती है, ज्यामितीय आकृतियों की पहचान की, और साथ ही उसके गुण किस प्रकार से होते हैं, ये तमाम चीजें सब कुछ जो किताब में दिया हुआ है वो 11th और 12th की दो किताबें आपके सामने मैं सजेस्ट कर रहा हूं। ये आपके हैं चमन किरण की ये किताब है, 11th और 12th की, आप मेरे सामने यहाँ पर देख पा रहे होगे। ये जो किताब मैं दिखा रहा हूँ ये किताब आप देख लीजिए। ये जो राइटर है, इस राइटर की अगर 11th 12th की अगर कोई भी किताब आपको मिल जाती है, बहुत शानदार तरीके से दिया है। इसमें आपको प्रावैधिक कला के संबंध में, ज्योमेट्री आर्ट से संबंधित कुछ भी आपका जो डाउट है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये किताब आप निश्चित रूप में कराई कर लीजिएगा। ये किताब शानदार किताबें हैं, इन किताबों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको जो किताबें सजेस्ट की है, इन किताबों को अगर आप खरीद लेते हैं तो आपकी नैया कहीं ना कहीं पार हो जाएगी, ठीक है। एक किताब और बता रहा हूं, बहुत शानदार किताब है, ठीक है। ये किताब ये लेके चलिए कि आपको इसमें आधुनिक भारतीय कला और साथ ही समकालीन कला ये इसमें आपको देखने को मिले। ये जो किताब है ये भी आपके राकेश गोस्वामी जी की है। राकेश गोस्वामी जी की अगर कोई भी किताब मिलती है या जिसमें दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं, जिसमें आधुनिक भारतीय कला या कहें समकालीन चित्रकला की अगर बात करें तो इसमें आपको चित्रकारों के बारे में भी, उनकी जीवनी के बारे में भी तमाम चीजें पढ़, जैसे राजा रवि वर्मा हो गया, महबूब हुसैन हो गया, या नंदलाल बोस हो गया, या अरविंद्रनाथ ठाकुर हो गया, तमाम चीजें आपको उसमें विस्तार से मिल जाएंगे। खंड 2 भाग 1 भाग 2 इसमें दिए रहते हैं, तो आप इसको भाग 2 भी इसको कराई कर सकते हैं। तो ये राकेश गोस्वामी
गोस्वामी जी की एडिशन है, तो इसको आप ले सकते हैं। तो ये किताब बहुत बढ़िया किताब है। मैं कह रहा हूँ कि राकेश गोस्वामी जी की अगर कोई भी किताब आपको मिलती है तो उस किताब को विस्तार से समझिएगा, पढ़िएगा, तब जाके कहीं ना कहीं आपका होगा। देखिए बहुत से बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कौन सी किताब बेस्ट रहेगी। अगर आपको डॉक्टर मीनाक्षी भटनागर हैं, अगर कोई किताब अगर मिल जाती है तो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए वो बेस्ट किताब है। ठीक है, वो जो किताब है वो किताब से बहुत दफे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो आपके, अगर आपने जब बीएड किया होगा तो वो किताब आपने बीएड में भी पढ़ी होगी। तो ये किताब बेसिकली जो बीएड में जो अध्ययनरत बच्चे हैं वहां पर ये यूज होती है, तो वहां पर इसमें विस्तार से चीजें समझाई जाती हैं। ठीक है, तो ये किताबें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं कुछ चीजें आपको मैं बता देता हूँ। देखिए आपको जब पढ़ना है किसी चीज को, आप अगर आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आप कीजिए एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए। आप क्या कीजिए, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। देखिए जब मैं प्रवक्ता की तैयारी कर रहा था तब मैंने वो ये चीजें तैयार की थी। तो ये देखिए आपको किस प्रकार से सरल लिखा हुआ प्रभाव किस प्रकार से होता है, ये तमाम चीजें आपको क्या करना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। जब आप इस प्रकार से नोट्स बनाओगे तब जाके कहीं ना कहीं आपका ये हो पाएगा सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन तो अनुमान मुझे लगता है इस बार सभी का हो जाना है, जो थोड़ा सा भी मेहनत करेगा तो उसका हो जाएगा। मगर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस प्रकार से नोट्स बनाने पड़ेंगे। दोस्तों डीपली आप नोट्स बनाओगे, ये नहीं कि भैया आप पढ़ते हुए जा रहे हो, आपको जब कोई चीज लगती है कि भैया हाँ कि वो चीज है, तो आप नोट्स बनाते चलेंगे। जितना आप नोट्स बनाओगे, डीपली पढ़ोगे, उतना आपके लिए क्या होगा, अच्छा रहेगा। देखिए हर मैंने कितने ज्यादा नोट्स बनाए हुए हैं, तो इसी प्रकार से आपको भी क्या बनाने पड़ेंगे, नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये लेके चलिए कि नोट्स आपको बनाने, ये नहीं कि भैया आपने कोई किताब उठाई, किताब उठाने के बाद एक आध पन्ना पड़ा, यार बोरिंग हो रहा है, फिर जाके आपने क्या करा, प्रैक्टिस सेट की तरफ चले, वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ गए तो बिल्कुल भी मत जाएगा। जो वन लाइनर जो क्वेश्चन या कहें प्रैक्टिस सेट का यूज कब होता है, जब परीक्षा के 20 दिन शेष बच जाता है, तब जाके आप प्रैक्टिस सेट को यूज कीजिए। कि फिर उससे क्या होता है, खुद का आकलन होता है कि मैं कितना पढ़ रहा हूं और मुझे कितना समझ में आ रहा है, मेरा स्कोर क्या हो रहा है। वो तमाम चीजें प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से हमारा जो मूल्यांकन होता है, आकलन हम स्वयं कर पाते हैं। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। और देखिए किताबों को कैसे पढ़ा जाता है, बहुत से बच्चे विद्वान होंगे जो उनको बताना बेवकूफ़ी होगी। तो जो चीज़ें आपको लगता है कि भैया किताब जो है, तो इस प्रकार से आप उनको हाईलाइटर से क्या कर सकते हैं, वो हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए अब मैंने ये किताब अनुमान पूरी पढ़ ली है, तो हर जगह पे आपको देखोगे तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं मैंने उन चीजों को क्या किया है, नोट डाउन किया है। तो खुद के इसके नोट्स भी बनाए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये किताब बेस्ट है, इस किताब को आप क्रय कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जो ये तमाम चीजें मैंने आपके सामने रखी, तो कहीं ना कहीं ये आपके जो बाद जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पेपर नजदीक ही है और जल्दी ही आपका ये पेपर रिलीज या कहें जो आपका विज्ञापन है वो जल्दी ही रिलीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो अनुमान अभी जो ग्रुपों में चल रहा है, हमें मैंने देखा है कि इलेक्शन कमीशन का एक नोट देखने को मिल रहा था कि 12 तारीख के में क्या लग रही, 12 तारीख को आपकी अच्छा पूरे देश में आचार संहिता लग जाएगी। तो इससे पूर्व ही आपके क्या होगा, जो विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो जाते जाते चंद लाइनें मैं आपके सामने रखना जा रहा हूँ। जिंदगी खेलती उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके क्या है, अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो आपको संघर्ष करके निखरना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आपको मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी अगर आप संतुष्ट होंगे, तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ करें। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।